मैं अंबु सिंह पटेल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज टैलेंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के बारे में, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल गठन करने की मंजूरी दे दी है। तो आइए हम जानेंगे कि इसका क्या कार्य है और ये किस लिए बनाई गई है। सर्वप्रथम दोस्तों एक चीज़ जानेंगे कि इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में होगा। इस संस्था के प्रमुख एक सचिव स्तर केंद्रीय सचिव जो होते हैं और उस स्तर के एक अधिकारी होंगे जो इसका देख रेख करेंगे, मुख्य अधिकारी। परीक्षाएं पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से होंगी। तो ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा कराने में दिक्कत यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो लैपटॉप या कंप्यूटर से ज़्यादा जुड़े हुए नहीं, उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगी। तो सरकार ने इसके लिए कहा है कि एक जागरूकता अभियान भी चलाएगी यह बोर्ड या नारे, जो लोग बच्चों में जागरूकता पैदा करेगी। तो उससे थोड़ी सहूलियत होगी। प्रारंभिक 3 वर्षों के लिए सरकार ने 1517.57 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा इस संस्था पर खर्च किए जाने की बात कही गई है। यह संस्था विभिन्न परीक्षाओं को 12 क्षेत्रीय भाषाओं में कराएगी। अर्थात मतलब कि हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, तो लगभग मुख्य 12 भाषाओं में यह संस्था परीक्षा कराएगी। प्रारंभिक तौर पर 1000 कॉमन सेंटर खोले जाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक कॉमन टेस्ट सेंटर अवश्य होगा। अर्थात लगभग 700 ज़िले हैं हमारे देश में, तो प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक कॉमन सेंटर होगा जहाँ पे एग्ज़ाम कराया जाएगा। और कई जो बड़े ज़िले हैं वहाँ पे एक से अधिक भी होंगे। तो इसमें जो जो ज़िले अभी बहुत पिछड़े हुए हैं वहाँ पे एक कॉमन सेंटर स्थापित करने ज़रूरी है, जिससे वहाँ के बच्चों को आवागमन की सुविधा हो सके। अब भारत में लगभग अभी 20 भर्ती एजेंसियां हैं जो केंद्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर परीक्षाएं कराती हैं। तो उन सबको अभी तो केवल 3 ही एजेंसियों को इकट्ठा करके ये काम किया जा रहा है, जैसे एसएससी हो गई, आरआरबी हो गया और आईबीपीएस। एसएससी जो कर्मचारियों को, आरआरबी रेलवे के और आईबीपीएस बैंक, ये तीनों आरंभिक तौर पे इसमें शामिल किया गया है। बाद में इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा और लगभग सभी एजेंसियों को इसमें शामिल किया जाएगा। यह प्रतिवर्ष 2 बार एग्ज़ाम कराएगी। जैसा कि आप समझ पा रहे हो कि यह दो बार एग्ज़ाम कराएगी साल भर में। इसका स्कोर 3 वर्ष तक मान रहेगा, लेकिन अंक सुधार के लिए फिर से आप परीक्षा दे सकते हैं। अर्थात आप जैसे वर्ष में 2 बार परीक्षा होगी, तो आप एक बार पेपर दे के ऐसा नहीं है कि दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अगर पास हो गए तो आप अपना अंक निरंतर सुधारने के लिए आप बार बार परीक्षा दे सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट, आप जितनी बार चाहें उतनी बार परीक्षा दे सकते हैं, अपना अंक सुधार सकते हैं। यह संस्था नॉन गजेटेड पदों को भरने, ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल के जितने पद होते हैं उनको भरने का काम करेगी। और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, आईएएस ऑफिसर्स हो गए, जो गजेटेड पद होते हैं उनको भरने के लिए वो जो एजेंसियां काम करती हैं वही करेंगी। ये नॉन गजेटेड पदों को भरने का कार्य करेगी। इससे क्या होता है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है आरआरबी भी दे रहा है, आईबीपीएस भी दे रहा है और क्या कहते हैं कि विभिन्न परीक्षाएं दे रहा है, तो विभिन्न परीक्षाओं के लिए विभिन्न फॉर्म, अलग अलग फॉर्म उनके भरने पड़ते थे। तो इस एजेंसी के द्वारा सिर्फ एक कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होगा जिससे भर्ती की जाएगी। तो हमें कई परीक्षाएं देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक परीक्षा अगर देंगे तो एक बार ही एग्ज़ाम फीस का भुगतान करना पड़ेगा। और जो परीक्षा का अंक होगा उसको प्राइवेट एवं पब्लिक दोनों सेक्टर को शेयर किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर यदि चाहे तो उन्हीं अंकों के आधार पर चयन कर सकता है। अर्थात भले ही सरकारी बोर्ड हो यह, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर को भी अंकों को शेयर करेगी। बच्चों के जो हाई लेवल के बच्चे रहेंगे, जो उच्च मेरिट के रहेंगे, उनको वो प्राइवेट एजेंसियां भी ले सकती हैं। इससे लगभग 2.5 करोड़ युवाओं को लाभ मिलने की संभावना है। यह भर्ती बोर्ड केवल एसएससी, आईबीपीएस या आरआरबीज के केवल प्रारंभिक परीक्षा को कराएगी। अर्थात इस भर्ती बोर्ड के द्वारा केवल प्रारंभिक परीक्षाएं कराई जाएंगी। बाकी मेंस या इंटरव्यू ये सब
एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी अपना अपना स्वयं कराएंगी। तो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जो छात्रों को सेलेक्ट करेगा और एक मेरिट प्रदान करेगा। तो इससे जो प्रारंभिक परीक्षा विभिन्न संस्थाएं कराती हैं उससे उनको छुटकारा मिल जाएगा। केवल मेंस और इंटरव्यू करा के वो फाइनल कर देंगी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत